गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सबकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी और मेरा भी ठीक ही ठाक चल रहा है। तो देखिए, आज हम मॉर्निंग रूटीन आप लोग को दिखा रहे हैं। सुबह का खाना बना रहे हैं, लगभग 7 बज रहा है। तो जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। सोची कि आज खाना बनाते वक्त थोड़ा सा वीडियो ले लेती हूँ। तो खाना बनाते वक्त मेरे पास स्टैंड था, तो स्टैंड पर को रख कर बना दी। तो आज मैं दाल और चावल और ओल का सब्जी बना रही थी। और ओल का सब्जी नहीं खाते हैं और मैया के चलते ओल का सब्जी के चोखा भी डाले हैं, आलू डाले हैं, चोखा बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेंगे और खाना बनाने के बाद अभी देखिए मेरा बाबू आंगन में खेल रहा है। और खाना बनाने के बाद नहा धोवा के और फिर काम वगैरह करके जल्दी जल्दी से पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो मेरा भी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इसलिए मतलब कि रोज़-रोज़ हम सुबह-सुबह नहीं नहा रहे हैं। इससे देखिए नहाकर खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और खाना का मतलब कि स्वाद भी थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है। इंसान को तो हो सके तो नहाकर ही बनाना चाहिए, लेकिन किसी-किसी के यहाँ तो एकदम नियम रहता है कि एकदम नहाकर ही किचन में जाना है। मेरे यहाँ वैसा कुछ नहीं है, तो उससे मैं भी ढील देती हूँ और थोड़ा लेट के तबीयत के कारण लेट के उठ रही हूँ। तो लेट के उठ रही हूँ ना, तो उससे भी छोड़ देती हूँ और ज़्यादा सवेरे नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। तो खाना बनाकर नहाऊँगी। हो सके तो वैसे तो मैं ज़्यादा कोशिश कर लेती हूँ कि नहाकर ही खाना बनाऊँ, लेकिन कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण नहीं नहा पाती हूँ। तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद नहाऊँगी और नहा के फिर पढ़ने के लिए बैठूँगी। पढ़ने के लिए बैठूँगी क्या कैसा-कैसा सिचुएशन अभी आएगा से आगे वीडियो में देखते जाइए आप लोग। इंसान तो हम लोग तो सोचते हैं कि खाना बना के झट से पढ़ने के लिए बैठ जाएँगे, लेकिन होता नहीं है झट से पढ़ने के लिए ना। बहुत मतलब कि जो चाहो वो नहीं होता है। सच में जो इंसान चाहता है कि ऐसे करे, वैसे करे और वो चीज़ नहीं होता है, बहुत अंदर से गुस्सा आता है और बहुत मन उदास होता है। फिर भी क्या करें, किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ता है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में घर का बात बहुत हो गया। इस वीडियो में आज हम सीटेट के बारे में कुछ बात करेंगे कि इस बार हम लोग को सीटेट निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मतलब कि एक तो बहुत दिन के बाद सीटेट का नोटिफ़िकेशन दिया है कि फरवरी में एग्ज़ाम लेगा। 8 फरवरी दिन संडे है। 2026 में बहुत दिन हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कब आएगी, और किसी को कुछ नहीं पता था कि कब आएगा, कब नहीं आएगा। सब लोग सिर्फ़ अनुमान लगाए बैठे थे कि अब आएगा, अब आएगा। दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में शुरुआत के जनवरी में देगा। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि फरवरी में लेगा। सबका सबका यही था कि एकदम लास्ट, हो सके तो लास्ट वीक दिसंबर में ले या फर्स्ट वीक जनवरी में ले, लेकिन फरवरी का किसी का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जो नोटिफ़िकेशन आ गया वही सच है। तो 8 फरवरी के, तो देखिए पिछले बार दिसंबर में हुआ था, पिछले साल 2024 में शायद हम, और 2025 में तो बिल्कुल एक भी नहीं सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, पूरा साल समझिए तो। उसके बाद आया है, बहुत बहुत मतलब कि इंतज़ार के बाद आया है और इसके बाद फिर पता ना कब आएगा या ना आएगा। 2026 में फिर आएगा या इस डायरेक्ट 27 में आएगा, कोई किसी को कुछ नहीं मालूम है कि कब आएगा ना आएगा। तो इसलिए हम लोग को ये वाला सीटेट बहुत बहुत मतलब कि ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट के बिना सारा काम अधूरा रहेगा। किसी चीज़ का वैकेंसी आएगा तो वो हम फिलअप नहीं कर पाएँगे। केबीएस या फिर और कुछ भी हो, एनवीएस, कुछ किसी भी चीज़ में बैठने के लिए सीटेट अनिवार्य रहेगा। तो इधर हम लोग का मतलब कि बीएड भी फाइनल, जिसका फाइनल है तो उसके लिए तो और ज़रूरी है, और जिसका नहीं फाइनल है वो भी निकाल लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्या पता मतलब कि फाइनल हो और तुरंत बाद है आपका वैकेंसी आ जाए तो भरने के लिए हो जाएगा। तो बहुत बहुत ज़रूरी है इस बार निकालना, और सब लोग
खूब कोशिश कीजिए कि एक बार में निकल जाए। और देखिए हम लोग तो सेहती नोटिफ़िकेशन आने से पहले नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करते हैं, अब आएगा तो पढ़ेंगे, आएगा तो पढ़ेंगे और आने के बाद कल से पढ़ेंगे। ऐसे मत कीजिए बहाना। सबके जीवन में परेशानी है, काम है, सब कोई मतलब कि काम वगैरह करके ही पढ़ते हैं। बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें मतलब कि सब कुछ या जो शादीशुदा नहीं होंगे उनको सब चीज़ मतलब कि बेड पे मिलता होगा, सिर्फ़ पढ़ने पर रहते होंगे। बहुत वैसा कम ही होंगे और जो अनमैरिड भी होंगे ना, तो बाहर कहीं डेरा लेके पढ़ते होंगे या कुछ करते होंगे, उनको भी आसानी से कुछ नहीं मिलता होगा। ये कहिए कि हाउसवाइफ़ को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा बच्चा वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन परेशानी सबको बहुत कम ही मतलब कि 100 में 1 ही या 2 लोग होंगे जिनको नहीं काम करना पड़ता होगा, बाकी सबको काम करके ही पढ़ना पड़ता होगा। तो देखिए हम लोग मतलब कि टारगेट बनाएँगे ना कि हमको सिर्फ़ पास हो जाना है, क्वालीफ़ाई 90 नंबर आएगा, वो भी तो क्वालीफ़ाई मतलब कि वो भी क्वालीफ़ाई है और फिर 120 आया वो भी क्वालीफ़ाई है। तो मतलब कि हम लोग अभी सोच लेंगे कि खाली क्वालीफ़ाई करना है 90 नंबर तो नहीं आएगा, 90 नंबर आप सोच के वो पढ़िएगा ना तो नहीं आएगा। और आप जब पढ़िएगा कि हाँ, नहीं हम टारगेट बना के रखिएगा 120, 130 तब जाके कहीं आपका 100 या 95, 100 कुछ ऐसे आएगा। और अगर आप टारगेट बना के रखिएगा कि 90 नंबर का तो 90 नंबर में टारगेट बनाइएगा तो उससे कम आया जाएगा, 70, 75 ऐसे आएगा। तो इसलिए टारगेट ज़्यादा का बनाइए 100, 120, 30 ऐसे तब जाके 100 प्लस या फिर 90 या 95 ऐसे करके आएगा। तो टारगेट ज़्यादा ही बनाइए, 135 तक ले बनाइए। और देखिए आप मॉक टेस्ट भी दीजिएगा, तो मॉक टेस्ट भी दीजिएगा तो उसमें भी आपका नंबर 100, 110, 120 आएगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठिएगा तब जाकर आपका नंबर कितना आएगा 100, 95, 98, 99 ऐसे करके नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे उतना हम लोग को टेंशन नहीं होता है, आराम से हम लोग करते हैं। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहाँ टेंशन टाइम मैनेजमेंट का टेंशन हो जाता है। फिर जल्दी-जल्दी टाइम को देख लिया 5 मिनट बचा हुआ, 6 मिनट बचे जल्दी-जल्दी और जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में और क्वेश्चन मतलब कि हड़बड़ाहट में छूटता है। तो मतलब कि इसीलिए मतलब कि टारगेट ज़्यादा का रखिए क्योंकि घर पे मॉक टेस्ट दीजिएगा तो नंबर बहुत अच्छा खासा आएगा, मन खुश होगा। लेकिन वहाँ पे पता नहीं अजब-सा डर-सा हो जाता है। उतना नहीं आता है जितना मतलब कि अभी 120 आएगा लेकिन वहाँ पे 100, 105 ऐसे ही आएगा। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, ये सच्चाई है दुनिया की, यही सच्चाई है और इस सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है और जानकर मतलब कि हम लोग को टारगेट बनाना है, ताकि हम मतलब कि दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों सीटेट के बारे में जी इतना ही आज बताने वाली थी, बताए देखिए सारा काम वगैरह नहा-धुआ बर्तन वगैरह सब कुछ धो ली हूँ और मेरी बेटी सोई हुई थी तो थोड़ा-सा मतलब कि मेरा भी बेबी वगैरह थोड़ा सिज़ेरियन से बेबी हुआ तो थोड़ा कम मात्र 5 मिनट सोई थी और उसके बाद उठ गई थी और उठकर पढ़ने के लिए थोड़ा-सा ही बैठी और उसके बाद बेबी उठकर तैयार हो गया और अब इसे हम कंधा पर लेकर किसी तरह से बैठेंगे, इसको सुलाएँगे ना तो नहीं सोएगी। उठ जाएगी या हम ही को कहेगी सोने के लिए कि साथ ही सो और दूध पिलाने के लिए बोलती है। तो उस सोएगी भी नहीं और उठेगी भी नहीं। तो ऐसे करेगी 1 आध घंटा तक ऐसे करेगी तब तक इसे गोदी में लेकर किसी तरह से मतलब कि पढ़ेंगे, जितना हो सके उतना पढ़ेंगे। क्या करें जिसका बच्चा जिसका बच्चा है उसी को ज़्यादा मेहनत पड़ता है। लोग उतना फेर में नहीं रहते हैं। सब लोग अपना मतलब कि सोचते हैं कि हम आराम से मतलब कि देश छोड़ कोई नहीं परेशानी उठाना चाहता है दूसरा का। ख़ैर छोड़िए क्योंकि शादी के बाद हम बच्चा भी रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इंसान को। क्योंकि बच्चा बच्चा ही है जो मतलब कि बच्चा मतलब कि बच्चा से क्या बोलें आप लोग को
बच्चा के बाद थोड़ा घर में मान-सम्मान भी थोड़ा बढ़ता है। ऐसे लोग कुछ भी मतलब कि जिसका बच्चा नहीं रहता है ना उसे लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा हम देखे हैं। उसे लोग नहीं समझते हैं उतना। तो देखिए बहुत 1 घंटा के बाद 1 घंटा तक फिर वो रोई-वोई उसे बिस्कुट खिलाया, दूध गरम कर करके ये सब दी और पी-वू उसके बाद अब खेलने लगी है। अब खेलने बाहर गई है, तब मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और अब लगातार मतलब कि 2-3 घंटा हो ही जाएगा। फिर दोपहर का 2-3 घंटा क्या होगा 1 घंटा होगा। फिर दोपहर का फिर खाना बनाना पड़ेगा, रोटी-सब्जी। तो 3 टाइम तो खाना बनाना पड़ता है। तो वो भी मतलब कि लोग नहीं समझते कि हाँ, पढ़ रही है तो थोड़ा दोपहर वाला कम से कम बना दें। छोड़िए, नहीं समझते हैं, छोड़िए। जब देखिए एक मतलब कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम अपना जीवन को मतलब कि सँवार सकते हैं। पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पाकर जीवन को देखिए लोग चाहे कितना भी जीवन में परेशानी है, पढ़ाई करना तो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब इतना संघर्ष किए हैं तो थोड़ा और करके अपना जीवन को सँवारना है। इस मतलब कि इससे निकलना है, इस कच-कच से थोड़ा निकलना है। क्योंकि जब इतना पढ़ लिए जब तक सफलता नहीं मिलेगी तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ। जल्दी-जल्दी से मैं ब्लॉग बना ली हूँ ताकि आप लोग को वीडियो दे सकूँगी। देखिए डिमोटिवेट नहीं हूँ, मोटिवेट होते रहना है, कोई बात नहीं, सबके जीवन में परेशानी बस यही सोच कर पढ़िए कि हमसे भी ज़्यादा किसी के जीवन में परेशानी है, तो वो कैसे पढ़ते हैं। मुझे तो ख़ैर कम है, ऐसे-ऐसे करके सोच-सोच कर पढ़िए तो ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।